सिनेमा के सुपरस्टार विजय ने तमिलनाडु की राजनीति में धमाल मचा दिया है। दशकों से जिस द्राविडियन राजनीति का किला द्रामुक और अन्ना द्रामुक के अभेद कब्जे में था, वहां आज तमिलगा वैत्री कजगम की सुनामी ने 108 सीटों पर जीत हासिल कर एक नया इतिहास रच दिया है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ये महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, बल्कि उस तिलिस्म को तोड़ने का जयघोष है जिसे भेदने का सपना रजनीकांत और कमल हासन जैसे सिनेमाई दिग्गज भी सिर्फ देखते रह गए। आज तमिलनाडु की जनता ने ये साफ कर दिया है कि उन्हें सिर्फ सिनेमा की दुनिया का ही नहीं, बल्कि व्यवस्था बदलने वाला असली थलापति मिल गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि विजय ने ऐसा क्या किया कि इन्हें पहले ही चुनाव में इतनी बड़ी जीत मिली। इससे पहले साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन ने भी कोशिश की, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में वो कमाल नहीं दिखा पाए जो थलापति विजय ने कुछ सालों में दिखा दिया। जब थलापति विजय ने तमिलनाडु चुनावों में अपनी दावेदारी पेश की थी, तो कई लोगों ने इसे राज्य की उस पुरानी परंपरा का ही एक और हिस्सा माना जिसमें फिल्मी सितारे अपनी लोकप्रियता के दम पर राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। असल में इस राज्य का इतिहास ऐसा रहा भी है कि यहाँ फिल्मी सितारों को नेता के तौर पर चुना जाता रहा है। जहां एमजीआर और जयललिता जैसी महान हस्तियों ने मुख्यमंत्री बनकर अपनी धाक जमाई, वहीं कमल हासन और रजनीकांत जैसे सितारे अपनी फैन फॉलोइंग को एक मजबूत राजनीति के आधार में बदलने में नाकाम रहे। हालांकि विजय ने तमिलनाडु को अपने इशारों पर नचा दिया और उनकी पार्टी तमिलगा वैत्री कजगम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो विजय ने ऐसा क्या किया जो कमल हासन और रजनीकांत नहीं कर पाए? विजय की राजनीति में इस ब्लॉकबस्टर जीत के पीछे क्या वजह है, चलिए जानते हैं। आमतौर पर जब कोई फिल्म स्टार राजनीति में कदम रखता है तो कोई उन्हें सीरियस नहीं लेता है। समझदार वोटर जानते हैं कि राजनीति उनकी फील्ड नहीं है। लग्जरी लाइफ जीने वाले फिल्मी स्टार जनता की समस्याओं पर उतना तवज्जो नहीं दे पाएंगे जितने फुल टाइम पॉलिटिशियन दे सकते हैं। थलापति विजय भी वोटर्स की इस सोच से अनजान नहीं थे। इसलिए फिल्मी दुनिया में पहले से बड़ी पहचान रखने वाले विजय ने राजनीति में कदम रखते ही अलग रणनीति अपनाई। उन्होंने जनता को क्लियर मैसेज दे दिया कि वो एक्टिंग से संन्यास लेकर पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव हो रहे हैं। 27 फिल्में और 30 साल का करियर दांव पर लगाने का फैसला बहुत बड़ा था। इससे जनता में ये मैसेज गया कि विजय राजनीति में टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने शुरुआत से ही जमीनी मुद्दों पर ध्यान दिया और जनता से सीधे जुड़ने की पूरी कोशिश की। ऐसे में तमिलनाडु की जनता को विजय में एक थलापति नजर आया और आज उनकी पार्टी को कम समय में मजबूत समर्थन मिला। भगवान जैसी फैन फॉलोइंग रखने वाले रजनीकांत ने जब राजनीति में एंट्री मारी तो स्पष्टता गायब थी। उन्होंने नहीं बताया कि वो फिल्म या राजनीति में से किसको ज्यादा तवज्जो देंगे। एक दशक तक राजनीति में आने की अटकलें लगाने के बाद रजनीकांत ने राजनीति में कदम रखा, लेकिन चुनाव लड़े बिना ही गायब हो गए। अहम बात यह है कि रजनीकांत, जिनकी सिगरेट झटकने की अदाएं और धूप के चश्मे के साथ किए जाने वाले करतब दर्शकों को बेहद पसंद आते थे, मतदाताओं को ये विश्वास दिलाने में नाकाम रहे कि वो लंबे समय तक राजनीति में मजबूती से टिके रहेंगे। ऐसे में वोटर्स ने भी रजनीकांत को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि कमल हासन रजनीकांत से एक कदम आगे बढ़े। राजनीति की फील्ड में उन्होंने गंभीरता दिखाई। उनकी पार्टी मक्कल निधि मय्यम ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव और फिर 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन एमएनएम एक भी सीट नहीं जीत पाई। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता की कमी थी। फिलहाल हासन डीएमके के समर्थक में राज्यसभा के सांसद हैं। विजय की जीत से एक और बात ये रही कि विजय ने टीवीके को द्रविड़ पार्टियों से अलग दिखाने का प्रयास किया, जो एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। शुरुआत में ही टीवीके ने डीएमके और एआईएडीएमके दोनों के गठबंधन से साफ इनकार कर दिया और एक अकेले शेर की तरह चुनावी मैदान में कूद पड़े। इससे विजय को भ्रष्टाचार विरोधी मजबूत रुख के साथ एक साफ सुथरे ऑप्शन के तौर पर खुद को पेश करने में मदद मिली। विजय की सबसे बड़ी जीत उनका वीएमआई यानी विजय मक्कल ईएम है। ये सिर्फ एक फैन क्लब नहीं था,
पिछले 10 सालों से विजय ने अपने फैन को रक्तदान, मुफ्त भोजन बांटना और आपदा राहत जैसे सामाजिक कार्यों में लगा रखा था। जब उन्होंने पार्टी बनाई तो उन्हें कैडर खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। उनके पास पहले से ही एक अनुशासित फौज तैयार थी। एक और फर्क ये भी है कि विजय ने साल 2024 में अपनी पार्टी लॉन्च करने से पहले हालात को परखा। 2020 की शुरुआत में विजय ने फिल्म रिलीज के दौरान पब्लिक में आकर अपने पॉलिटिकल विचार बताना शुरू कर दिया। ऑडियंस यानी उनके फैंस हमेशा उनकी बात को सुनते थे। साल 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की उनकी आलोचना पॉलिटिशियंस विजय के भेजे गए पहले से सिग्नल में से एक थी। लेकिन वहीं कमल हासन और रजनीकांत दोनों ने अपनी अपनी राह बनाने की कोशिश में डीएमके या एआईएडीएमके पर हमला करने से परहेज किया। ऐसे में उनके पास कोई ऐसा खास मुद्दा नहीं था जो मतदाताओं को लुभा सके। इसके अलावा एक और वजह जिसने विजय को दूसरे सुपरस्टार के मुकाबले ज्यादा फायदा पहुंचाया वो है तमिलनाडु की आबादी का ढांचा। जब रजनीकांत ने राजनीति में आने का ऐलान किया था तब उनकी उम्र 70 से ज्यादा थी। हासन की उम्र 65 साल से ज्यादा थी। 51 साल के विजय को एक युवा या जेनजी के नेता के तौर पर देखा जाता है। 40 साल से कम उम्र के 2 करोड़ से ज्यादा युवा वोटरों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी बहुत अहम साबित हुई। आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु में करीब 41.5% वोटर्स 18 से 39 साल की उम्र वर्ग में आते हैं। इस तरह से ये साफ जाहिर है कि विजय की पार्टी का सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने का राजनीतिक दांव पेच काफी सोच समझकर बनाया गया था। खैर, विजय ने यह साबित कर दिया है कि बड़े पर्दे के जननायक होने के साथ साथ वो राजनीति के जननायक बनना भी बेहतर तरीके से जानते हैं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।